विवाह एक पवित्र बंधन। एक बड़े होटल के आलीशान कमरे में दुल्हन के जोड़े में सजी एक लड़की आईने के सामने बैठी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। माथे पर सिंदूरी लाल चुनरी, हाथों में चूड़ा और चेहरे पर अपार सुंदरता थी, लेकिन दिल में एक गहरा दर्द छिपा था। उसका नाम सिया था। उम्र मुश्किल से 20 साल। आज उसकी शादी थी, लेकिन वह खुश नहीं थी। सिया एक मध्यम वर्गीय परिवार की इकलौती बेटी थी। उसके पिता एक स्कूल शिक्षक थे और मां गृहिणी। पूरे परिवार ने अपनी सारी जमा पूंजी उसकी शादी में लगा दी थी। सिया की शादी एक अमीर बिजनेसमैन आरव से तय हुई थी। आरव पढ़ा लिखा, समझदार और अच्छे स्वभाव का लड़का था, लेकिन सिया के आंसुओं की वजह कुछ और थी। कुछ महीने पहले डॉक्टरों ने उसके पिता को गंभीर बीमारी बताई थी। इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। उसी समय आरव के परिवार ने बिना किसी दहेज के रिश्ता स्वीकार कर लिया। सिया जानती थी कि उसके पिता सिर्फ उसकी खुशी के लिए मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। शादी की रस्में शुरू हुईं। सिया बार बार अपने पिता को देख रही थी। विदाई का समय आया तो उसके पिता उसे गले लगाकर रो पड़े। उन्होंने कहा, बेटी हमेशा खुश रहना। सिया खुद को रोक न सकी और फूट फूट कर रोने लगी। विदाई के बाद जब वह अपने ससुराल पहुंची तो उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन वहां पहुंचकर उसे एक ऐसा सच पता चला जिसने उसकी सोच बदल दी। आरव ने उसे बताया कि उसके पिता के इलाज का पूरा खर्च वही उठा रहा है। उसने कहा, तुम्हारे पापा अब मेरे भी पापा हैं। उनकी चिंता मत करो। यह सुनकर सिया की आंखों में फिर आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। समय बीतता गया। आरव ने हर कदम पर सिया का साथ दिया। कुछ महीनों बाद उसके पिता पूरी तरह स्वस्थ हो गए। एक दिन सिया ने आरव से पूछा, तुमने मेरे लिए इतना सब क्यों किया? आरव मुस्कुराया और बोला, विवाह सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का रिश्ता होता है। अगर तुम्हारे अपने दुखी हैं तो मैं कैसे खुश रह सकता हूं? उस दिन सिया को समझ आया कि सच्चा विवाह केवल 7 फेरों का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाने का वचन है। शादी को 6 महीने बीत चुके थे। सिया अब अपने नए घर में पूरी तरह घुल मिल गई थी। आरव का प्यार और परिवार का स्नेह उसे हर दिन यह एहसास दिलाता था कि उसने एक अच्छा जीवनसाथी पाया है। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन अचानक आरव की कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जिन लोगों को वह अपना सबसे करीबी दोस्त समझता था, उन्होंने ही उसे धोखा दे दिया। कुछ ही दिनों में करोड़ों का बिजनेस घाटे में चला गया। आरव पहले जैसा हंसमुख नहीं रहा। वह घंटों अपने कमरे में चुप बैठा रहता। रातों को नींद नहीं आती। उसे लगने लगा कि वह सब कुछ खो देगा। सिया यह सब देख रही थी। एक रात उसने आरव को बालकनी में अकेले बैठे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ? सिया ने धीरे से पूछा। आरव बोला, मैं हार गया सिया। सब खत्म हो गया। शायद मैं तुम्हें वह जिंदगी नहीं दे पाऊंगा जिसकी तुम हकदार हो। सिया मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़कर बोली, जब मेरे पापा बीमार थे तब तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा था। आज तुम्हारी बारी है और मैं भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन सिया ने एक बड़ा फैसला लिया। उसे बचपन से ही चित्रकला और डिजाइनिंग का शौक था। उसने घर से ही अपना छोटा सा ऑनलाइन काम शुरू किया। धीरे धीरे उसके डिजाइन लोगों को पसंद आने लगे। कुछ महीनों में उसका काम इतना बढ़ गया कि घर के खर्च का बड़ा हिस्सा उसी की कमाई से चलने लगा। आरव को अपनी पत्नी पर गर्व होने लगा। एक दिन सिया ने उसे समझाया,
हार और जीत दोनों जिंदगी का हिस्सा हैं। इंसान तब नहीं हारता जब उसके पास पैसा नहीं रहता, बल्कि तब हारता है जब वह उम्मीद छोड़ देता है। सिया की बातों ने आरव में नई ऊर्जा भर दी। उसने फिर से मेहनत शुरू की, इस बार पहले से ज्यादा समझदारी और अनुभव के साथ। लगातार 1 साल की मेहनत के बाद उसकी कंपनी फिर से खड़ी हो गई। जिस दिन कंपनी को नया बड़ा प्रोजेक्ट मिला, उस दिन आरव सीधे घर आया और सिया के सामने एक फाइल रख दी। सिया ने फाइल खोली तो उसकी आंखें नम हो गईं। उस फाइल में नई कंपनी के साझेदारों की सूची थी और सबसे ऊपर लिखा था, सिया आरव मेहता, सहसंस्थापक। सिया ने आश्चर्य से आरव की ओर देखा। आरव मुस्कुराया और बोला, जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ थी तब तुम मेरे साथ खड़ी थीं। यह सफलता सिर्फ मेरी नहीं, हमारी है। उस दिन दोनों ने महसूस किया कि सच्चा विवाह सिर्फ खुशियों में साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल समय में एक दूसरे की ताकत बनने का नाम है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आने वाले समय में उनकी जिंदगी में एक ऐसा रहस्य सामने आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। सिया और आरव की जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई थी। कंपनी सफल हो रही थी, परिवार खुश था और दोनों का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। एक सुबह आरव को उसके पुराने ऑफिस के पते पर एक रहस्यमयी पार्सल मिला। पार्सल के ऊपर सिर्फ उसका नाम लिखा था, भेजने वाले का कोई नाम नहीं था। जब उसने पार्सल खोला तो उसमें एक पुरानी डायरी और कुछ दस्तावेज थे। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी तुम्हारे हाथों में पहुंची है तो इसका मतलब है कि अब सच जानने का समय आ गया है। आरव और सिया हैरान रह गए। डायरी उसके दिवंगत दादाजी की थी, जिनका कई साल पहले निधन हो चुका था। जैसे जैसे वे डायरी पढ़ते गए, उनके होश उड़ते गए। डायरी में लिखा था कि कई साल पहले उनके परिवार की एक बड़ी कंपनी थी, जिसे कुछ लालची लोगों ने धोखे से हड़प लिया था। उन लोगों ने नकली कागजात बनाकर पूरी संपत्ति अपने नाम कर ली थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जिन लोगों ने आरव को हाल ही में बिजनेस में धोखा दिया था, उनका संबंध उसी पुराने गिरोह से था। यानी आरव के साथ हुआ नुकसान कोई संयोग नहीं था, यह एक सोची समझी साजिश थी। सिया ने तुरंत सारे दस्तावेजों की जांच शुरू करवाई। कई महीनों की मेहनत के बाद ऐसे सबूत मिले जिन्होंने वर्षों पुराने धोखे का पर्दाफाश कर दिया। मामला अदालत तक पहुंचा। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सच सबके सामने आ गया। अदालत ने फैसला आरव के परिवार के पक्ष में सुनाया। परिवार की खोई हुई संपत्ति और सम्मान दोनों वापस मिल गए। उस दिन आरव ने सिया से कहा, अगर तुम मेरे जीवन में नहीं होती तो शायद मैं कभी यह सच जान ही नहीं पाता। सिया मुस्कुराई और बोली, रिश्ते सिर्फ साथ निभाने के लिए नहीं होते, बल्कि एक दूसरे को सही रास्ता दिखाने के लिए भी होते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात डायरी के आखिरी पन्ने से एक छोटा सा नक्शा गिरा। नक्शे के पीछे लिखा था, असली विरासत अभी बाकी है। नक्शा एक ऐसी जगह की ओर इशारा कर रहा था जहां परिवार का सदियों पुराना एक रहस्य छिपा था, और उस रहस्य की खोज उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांच बनने वाली थी। डायरी से गिरा वह पुराना नक्शा अब आरव और सिया की जिज्ञासा का कारण बन चुका था। नक्शे के पीछे लिखे शब्द, असली विरासत अभी बाकी है, उनके मन में बार बार गूंज रहे थे। अगली सुबह दोनों ने नक्शे को ध्यान से देखा। उसमें राजस्थान के एक पुराने गांव और वहां स्थित एक प्राचीन हवेली का निशान बना हुआ था। यह वही हवेली थी जहां कभी आरव के परदादा रहा करते थे। कुछ दिनों बाद दोनों उस गांव पहुंचे।
गांव के बुजुर्ग लोगों ने बताया कि हवेली पिछले कई दशकों से बंद पड़ी है। लोग कहते थे कि वहां कोई बड़ा रहस्य छिपा है। आरव और सिया हवेली के अंदर पहुंचे। चारों ओर धूल जमी हुई थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे और कमरों में वर्षों की खामोशी पसरी हुई थी। तभी सिया की नजर एक बड़े चित्र पर पड़ी। चित्र के नीचे एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था। जब उसने उस चिन्ह को दबाया तो अचानक दीवार का एक हिस्सा धीरे धीरे खुलने लगा। दोनों हैरान रह गए। दीवार के पीछे एक गुप्त रास्ता था। हिम्मत जुटाकर वे अंदर चले गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक छोटा सा कक्ष मिला। कक्ष के बीचों बीच एक लोहे का संदूक रखा था। संदूक पर लिखा था, यह विरासत केवल उस व्यक्ति के लिए है जो परिवार और मानवता की सेवा को धन से ऊपर रखता हो। आरव ने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर सोना चांदी या हीरे नहीं थे, बल्कि वहां कुछ पुराने दस्तावेज, जमीनों के कागज और एक पत्र रखा था। पत्र उसके परदादा ने लिखा था। उसमें लिखा था, सच्ची विरासत धन नहीं बल्कि अच्छे कर्म होते हैं। यदि तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो मेरी आखिरी इच्छा पूरी करना। इस संपत्ति का उपयोग गरीबों, अनाथ बच्चों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए करना। पत्र पढ़ते पढ़ते आरव और सिया की आंखें नम हो गईं। उन्होंने उसी समय फैसला किया कि वे इस विरासत का उपयोग समाज की भलाई के लिए करेंगे। कुछ महीनों बाद उन्होंने एक बड़ा ट्रस्ट बनाया जो गरीब बच्चों की शिक्षा और जरूरतमंद परिवारों की मदद करने लगा। धीरे धीरे हजारों लोगों की जिंदगी बदलने लगी। पूरे राज्य में उनके काम की चर्चा होने लगी। लेकिन सफलता और सम्मान के साथ साथ कुछ दुश्मन भी पैदा हो गए थे। एक रात ट्रस्ट के ऑफिस में चोरी हुई। महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब थे और सीसीटीवी फुटेज में जो चेहरा दिखाई दिया उसे देखकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। टीवी फुटेज में अपने सबसे भरोसेमंद पार्टनर विवेक का चेहरा देखकर आरव और सिया स्तब्ध रह गए। आरव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह असंभव है। विवेक ऐसा नहीं कर सकता, आरव बार बार यही कह रहा था। लेकिन सबूत साफ थे। अगले ही दिन उन्होंने विवेक से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद था और वह अपने घर पर भी नहीं मिला। उधर ट्रस्ट के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब होने के कारण कई परियोजनाएं रुक गईं। कुछ लोगों ने ट्रस्ट पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। मीडिया में भी खबरें आने लगीं। सालों की मेहनत से बनाई गई प्रतिष्ठा खतरे में पड़ती दिखाई दे रही थी। सिया ने हार नहीं मानी। उसने एक निजी जांच टीम की मदद ली। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच सामने आया। विवेक ने दस्तावेज अपनी मर्जी से नहीं चुराए थे। कुछ खतरनाक लोगों ने उसकी छोटी बहन का अपहरण कर लिया था और उसे धमकी दी थी कि अगर उसने दस्तावेज नहीं चुराए तो उसकी बहन को नुकसान पहुंचाया जाएगा। जब यह सच सामने आया तो आरव का गुस्सा शांत हो गया। अब उनका लक्ष्य विवेक को दोषी ठहराना नहीं बल्कि असली अपराधियों को पकड़ना था। कई दिनों की खोजबीन के बाद उन्हें पता चला कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे एक प्रभावशाली उद्योगपति था जो ट्रस्ट की जमीनों पर कब्जा करना चाहता था। उसने ही वर्षों पहले आरव के परिवार के साथ धोखा करने वालों का साथ दिया था। यानी दुश्मनी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। आरव, सिया और विवेक ने मिलकर पुलिस को सारे सबूत सौंप दिए। एक बड़े ऑपरेशन के बाद अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया और विवेक की बहन को सुरक्षित बचा लिया गया। कुछ महीनों बाद अदालत ने सभी दोषियों को सजा सुनाई। ट्रस्ट की प्रतिष्ठा फिर से बहाल हो गई। उस दिन विवेक ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैंने सोचा था कि आप लोग मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। सिया मुस्कुराई। गलती और मजबूरी में फर्क होता है।
सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो मुश्किल समय में भी साथ खड़े रहें। सब कुछ फिर से सामान्य होने लगा। लेकिन उसी समय सिया को एक ऐसी खबर मिली जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, आप मां बनने वाली हैं। यह सुनकर आरव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरा परिवार जश्न मनाने लगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आने वाला यह बच्चा उनके जीवन में सिर्फ खुशियां ही नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य भी लेकर आने वाला था जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। भाग 6, बच्चे के साथ आया रहस्य। सिया की गर्भावस्था की खबर से पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। आरव ने सिया का पहले से भी अधिक ख्याल रखना शुरू कर दिया। 9 महीने बाद एक सुंदर से बेटे का जन्म हुआ। पूरे परिवार में जश्न का माहौल था। बच्चे का नाम आर्यवीर रखा गया। आर्यवीर जैसे जैसे बड़ा होने लगा, उसकी कुछ बातें सभी को हैरान करने लगीं। वह केवल 4 साल का था, लेकिन कई बार ऐसी बातें करता था जो किसी छोटे बच्चे को पता नहीं हो सकती थीं। एक दिन वह खेलते खेलते अचानक बोला, पापा, पुरानी हवेली के पीछे वाले कमरे में मत जाना, वहां खतरा है। आरव और सिया एक दूसरे को देखने लगे। हैरानी की बात यह थी कि आर्यवीर कभी उस हवेली में गया ही नहीं था। उन्होंने उसकी बात को बच्चों की कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद आर्यवीर ने फिर कहा, दादाजी की डायरी पूरी नहीं थी, एक और किताब है तहखाने में। अब आरव सचमुच चौंक गया। उसने यह बात किसी को नहीं बताई थी कि दादाजी की डायरी के कुछ पन्ने गायब थे। आखिर आर्यवीर को यह कैसे पता चला? सिया ने सुझाव दिया कि एक बार फिर हवेली जाकर देखा जाए। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार हवेली पहुंचा। आर्यवीर सीधे एक पुराने कमरे की ओर बढ़ा, मानो उसे रास्ता पहले से पता हो। कमरे के कोने में एक लकड़ी की अलमारी थी। बच्चे ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, यही है। जब अलमारी हटाई गई तो उसके पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा मिला। दरवाजे के अंदर एक छोटा सा तहखाना था। वहां धूल से ढकी एक पुरानी किताब रखी थी। किताब खोलते ही सभी के चेहरे बदल गए। उसमें परिवार के इतिहास के साथ साथ एक और रहस्य दर्ज था। सालों पहले परिवार के एक सदस्य ने एक महान वैज्ञानिक खोज की थी, लेकिन कुछ शक्तिशाली लोगों ने उस खोज को दबा दिया था और उसका श्रेय किसी और को दे दिया था। किताब में उस खोज के सभी प्रमाण मौजूद थे। अगर यह सच दुनिया के सामने आता तो परिवार का नाम इतिहास में दर्ज हो सकता था। लेकिन उसी किताब के आखिरी पन्ने पर एक चेतावनी भी लिखी थी, जो भी इस रहस्य को उजागर करेगा उसे उन लोगों का सामना करना पड़ेगा जो इसे हमेशा के लिए छिपाना चाहते हैं। आरव और सिया ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें एहसास हो गया कि उनकी जिंदगी में एक नई चुनौती आने वाली है। और उसी रात हवेली के बाहर एक काली कार आकर रुकी। कार में बैठे लोगों की नजर सीधे उस कमरे पर थी जहां वह किताब मिली थी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला भाग नंबर 2 कल मिलेगा।